शेख साहब एक गल किधरे मुकेगी, कोई ਇਹਦਾ हल निकलेगा या नहीं? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं गल्लां सुन रहा हाँ अब बात यह है कि मेरे ये दोनों भाई मोहतरम है, अली अवान साहब भी मेरे भाई हैं, बड़े नासिर शाह साहब से पुराना ताल्लुक है, एहतराम का रिश्ता है। मैं अगर दोनों भाई मेरे नाराज ना हो तो मैं एक बात करना चाहूंगा। दो करेंगे। वो बात यह है कि आज की डेट तक मोर देन 1200-1300 से ज्यादा बंदे जो है सैलाब की नजर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। सैकड़ों के हिसाब से आबादियां इजला जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं, कई इलाके मवेशी खत्म हो गए हैं, फसलें खत्म हो गई हैं, सब्जियां खत्म हो गई हैं, इमलाक उनकी खत्म हो गई है। इस वक्त इस मुल्क की हर सियासी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, किसी न किसी हवाले से और किसी न किसी रेफरेंस से और किसी न किसी जगह पे। ठीक। क्या ये हुकूमतें, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, क्या ये उन लोगों को जो सैलाब में डूब के मर रहे हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, जिनके सर से बारिश से पानी है और आसपास घरों के पानी है, क्या 2010 का सैलाब और 2014 के सैलाब जैसी कोई इदराक भी मौजूद है? वो सैलाब हमने खुद देखे हैं। देखिए ना, इस दफा भी महकमा मौसमियात ने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि मामूल से कोई बहुत ज्यादा बारिशें होगी। 28-29% का ज्यादा बताया था। चलो लेट्स से कि उससे भी बहुत ज्यादा बारिशें हो गई हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि देखे ना वो जो प्रेडिक्ट किया गया था उससे भी ज्यादा हो गया काम। अगर देखना यह है कि जितना प्रेडिक्ट किया गया था, क्या सूबाई या वफाकी हुकूमतों ने उतनी तैयारी भी की थी? बिल्कुल ठीक। क्या गवर्नमेंट्स को वो तैयारी नजर आई? मेरा आधा जिला जो है इस वक्त अंडर वाटर है। मेरे हल्के के चंद देहात इस वक्त अंडर वाटर है। मुझे याद है पुराने वक्तों में इस तरह हुआ करता था कि वुजरा की ड्यूटी लग जाती थी, डिप्टी कमिश्नर को सैंड बैग्स तैयार करने, बोट लॉन्चेस, खाना, टेंट, कैंप्स, दवाइयां, क्योंकि जहां पे ये सैलाब होता है वहां वबा फैलती है, वहां पे बीमारियां फूटती हैं, वहां बच्चों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आया, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो अवाम सवाल इस वक्त ये करना चाहती है, तुसी कित्थे हो सारे? वो तुहाडी हुकूमत बने ना बने, जिथे मर्जी जाओ, तुसी जो मर्जी करो, एक दूसरे जुतियां मारो, डंडे मारो, जो मर्जी करो। कोई किसी को सन 2010 याद कराए, कोई किसी को सन 2020 याद कराए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। तुसी साढ़े वास्ते की कर देते हो? कोई बयान आ जाता है $500 मिलियन की कमिटमेंट्स आ गई हैं। वो केड़ी कमिटमेंट्स ने? वो कमिटमेंट्स कैसे ट्रांसलेट होती है, कैसे ऑन ग्राउंड उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, कब होता है? 8-10 दिनों में तो सैलाब खत्म हो जाएगा। अब तो उसकी तबाहियां जो है, वो तबाहियों के बाद जो नई बीमारियां और नए मामलात होंगे, बिल्कुल ये सारे घर आपस में लड़ते रहे हैं, किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। इतने सजाद बंदे मोए पहने थे, हुण जाके तमाम पार्टियां और तमाम हुकूमतें, अब कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कायम कर रहा है, कोई अपनी पार्टी की तरफ से मांग रहा है, कोई उसकी तरफ से मांग रहा है। तो मेरे शदीद तहफ्फुज़ात हैं, मेरे दोनों भाई मुझसे नाराज ना हो। मैं समझता हूं कि दोनों हुकूमतों ने, चाहे सूबाई हुकूमतें थी चाहे वफाकी हुकूमतें थी, उन्होंने मायूस, और इसलिए कि ये अपने सियासी मामलात में पड़े रहे। और जहां तक आपने इलेक्शन का सवाल किया, मैं वो इसके बाद, क्योंकि मेरे लिए वो सेकेंडरी इशू है, मेरे लिए कोई हुकूमत आती उसमें मेरी अपनी जाती राय है, बहैसियत इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए।